कमांडर गणेश उइके भी ढेर हो चुका है। रामपा के जंगलों में उइके को मार गिराया जवानों ने। गणेश उइके सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। नक्सलियों के 6 शीर्ष नेताओं में से एक था उइके, जिसे मार गिराया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी सफलता आज हमारे जवानों को मिली है। अब नक्सलियों के सिर्फ 5 शीर्ष नेता ही ऐसे में बचे हुए हैं, तो 2 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों के शव भी बरामद हो चुके हैं। उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले में एनकाउंटर हुआ। उड़ीसा के एसओजी, इसके साथ ही सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ये पूरी कार्रवाई की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिल चुकी है। जिस तरह से गणेश उइके को ढेर कर दिया गया है, उइके को मार गिराया। गणेश उइके जो कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, नक्सलियों के 6 शीर्ष नेताओं में से एक था, लेकिन अब ऐसे में 5 ही बचे हैं, तो ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, विकास तिवारी बस्तर से। विकास, ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से गणेश उइके को ढेर किया गया है। बताइए जरा, क्या अभी भी इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन समाप्त हो चुका है और ये ऑपरेशन कल से ही चल रहा था। कल देर रात सबसे पहले 2 माओवादी मारे गए कंधमाल के इस इलाके में, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई। और सबसे खास बात यह, जब 2 माओवादी मारे गए, उनकी शिनाख्ती गणेश उइके के गार्ड के तौर पर की गई। तभी फोर्स को इस बात की भनक लग गई थी कि गणेश उइके भी उस इलाके में है, और भी ज्यादा फोर्स वहाँ पे बुलाई गई। कुल 23 टीम वहाँ पर जवानों की बुलाई गई, जिसमें 3 सीआरपीएफ की और 20 टीम जो है वो एसओजी की थी, जो छत्तीसगढ़ की टीम है। और ये चाकपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ये पूरी मुठभेड़ हुई है, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ रंभा का फॉरेस्ट का इलाका है। सुबह और जब मुठभेड़ हुई तो उसमें 3 और माओवादियों के शव बरामद किए गए और वहां से 2 इंसास 303 जैसे राइफल बरामद किए गए, जिसमें सबसे बड़ी पहचान जो है गणेश उइके की हुई है। और इसलिए इससे मुठभेड़ खास हो जाती है क्योंकि देश में अब केवल 6 ही सिर्फ माओवादी नेता बचे हुए हैं जो माओवाद संगठन का नेतृत्व करने के योग्य हैं, जिसमें से एक गणेश उइके का भी नाम था। 1 करोड़ से अधिक का गणेश उइके पर इनाम था और सेंट्रल कमेटी का 6वां सदस्य है। इसके बाद अब देश में केवल 5 ही सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। विकास, जिस तरह से 5 की जानकारी आप दे रहे हैं, तो उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या इसी इलाके में जंगल में ये छिपे हुए हैं? कुछ पता चल पाया है लोकेशन का? और अब ऐसा लगता है कि 5 शीर्ष नेता जो बचे हुए हैं, उनके पास सरेंडर करना ही एकमात्र विकल्प है, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा। बिल्कुल, देखिए, माओवादियों के पास कोई जमीन नहीं बच गई है जहां वो हथियार लेकर घूम सकें। अगर उन्हें जीवित रहना होगा तो निश्चित तौर पर उन्हें मुख्य धारा में लौटना होगा, अन्यथा उनका अंजाम गणेश उइके की तरह होगा। लगातार सरकार उन्हें अपील कर रही है, हर स्टेट की सरकार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सारी जगह जहाँ जहाँ माओवाद ने अपनी दखल बनाई थी, हर जगह के राज्य की सरकारों ने ये अपील की है कि अगर माओवादी वापस लौटते हैं तो रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। नहीं लौटेंगे तो जवान इतने मजबूत हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वो किसी इलाके में अपने आप को सुरक्षित महफूज लगता है कि वो महफूज हैं, तो भी उस इलाके में जवान ऑपरेशन करके उन्हें मार गिरा सकते हैं। और यही हो भी रहा है। गणेश उइके लंबे समय से कंधमाल में थे। सितंबर में भी एक बार मुठभेड़ में गणेश उइके फंस चुके थे, वहां से वो किसी तरह भाग निकले थे और अपने आप को बचा लिया था उन्होंने। लेकिन इस बार की जो मुठभेड़ हुई, इसमें जो सबसे पहले 2 माओवादी मारे गए और वो गणेश उइके के गार्ड के तौर पर पहचान किए गए, और फिर उसके बाद 23 टीमों को तैनात किया गया, क्योंकि फोर्स की ये मंशा थी कि किसी भी तरह से अब यहाँ से इन्हें बच के निकलने नहीं देना है। लगातार पूरी रात हाल हुआ है, जिस तरह से मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी सफलता मिली है, आपको जानकारी दे दें, सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी। 2 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले में एनकाउंटर हुआ। उड़ीसा के एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ये पूरी कार्रवाई की है। और चले अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से खबर मिल रही है, किसानों पर दिए विश्वास सारंग के बयान पर अब सियासत एमपी में तेज है। पटवारी बोले हैं, विश्वास सारंग लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ज माफी पर विश्वास सारंग का बयान किसानों का अपमान है, ये जीतू पटवारी ने कहा। विश्वास सारंग ने किसान कर्ज माफी पर जिस तरह से बयान दिया था, कांग्रेस शासन में हुई किसान कर्ज माफी पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब देखिए ये सवाल उठाना किस तरह से एमपी की सियासत इस पर तेज है। और विश्वास सारंग ने
जिस तरह से बयान दिया था कर्ज माफी को लेकर, अब जीतू पटवारी ने तंज कसा है, एक्स पर एक पोस्ट किया है और विश्वास सारंग के उस बयान को भी पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। जो बैंक खराब स्थिति में आए, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, पर मैं ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई और उसमें जो उन्होंने फर्जी किसानों के ऋण माफी की जो योजना लागू की, उसका सीधा उन्होंने प्रभाव हमारी पैक्स पर और बैंक पर डाला और उसके कारण हमारी पूरी व्यवस्थाएं खराब हुई है। बात यह है कि जब सरकार का कोई मंत्री इस तरह के वक्तव्य देता है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होती है। विश्वास सारंग जी मेरे ख्याल से लोगों को गुमराह करने के भाव से ये बात कही होगी उनने, क्योंकि 26 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी हुई और वो भी सरकार ने ही की, इन्हीं अधिकारियों ने की, और उसका कांग्रेस की कमलनाथ जी का सरकार का निर्णय था। बीजेपी की सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसी बीजेपी की सरकार के एक मंत्री का इस तरह का बयान किसानों का अपमान है। तो देखिए, बयान को लेकर अब सियासत तेज है। विश्वास सारंग के बयान और जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सारंग के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा सरकार के शिवराज मानते हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया कमलनाथ सरकार ने, और इनके मंत्री विश्वास सारंग जवाब देते हैं कि कर्ज से हमारी बैंक की जो कोऑपरेटिव बैंक थी उनकी माली हालत खराब हुई। आपको बैंक की चिंता है, किसानों के कर्ज की चिंता नहीं है। किसान का कर्ज माफ किया कांग्रेस सरकार ने। आपने जब आपकी सरकार बनी तत्काल शिवराज की, तो उन्होंने रोक लगा दी 2 लाख तक की। तो किसानों के हित में आप फैसले लेना नहीं चाहते हो। आप बैंक की बात करते हो, कोऑपरेटिव बैंक की, लेकिन आप किसान की बात नहीं करना चाहते। ये इनके विश्वास सारंग ने खुद ने स्वीकार किया। मैं समझता हूँ मंत्री जी, ये सरकार में आप मंत्री बने हैं, आप शहर के किसानों का दर्द नहीं समझ सकते हो। और खबर इंदौर से मिल रही है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद लोगों में गुस्सा है। इंदौर में बांग्लादेश की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर के रीगल चौराहे पर आपको बता दें, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर में किस तरह का रोष देखा जा रहा है। महामंडेश्वर राम गोपाल दास के साथ ही संत समाज भी प्रदर्शन में शामिल हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं इंदौर में किस तरह की नाराजगी सड़कों पर देखी जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा देखी जा रही है उसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री की फोटो, तस्वीरें, पुतला भी जलाया गया है, नारेबाजी की गई है और इसके साथ ही मांग केवल इतनी है कि अब भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए। तो इंदौर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संत समाज भी अब प्रदर्शन में शामिल हो चुका है। तो जगह जगह पुतले जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने बांग्लादेश को लेकर बयान दिया है। शाहजहांपुर दौरे पर आई साध्वी प्राची ने बांग्लादेश की घटना को लेकर भारत के सेक्युलर नेताओं को आड़े हाथों लिया। साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा है, पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, ये वही तो लोग हैं। बांग्लादेश की क्रूर हत्या पर जो चुप्पी साधे, कहाँ गया वो मदनी जिसको सड़कों पर चलते हुए डर लग रहा था। आज एक दीपू नाम के बच्चे की निर्मम हत्या पर चुप्पी साधे है वो गैंग। कहाँ है वो सेक्युलर गैंग